जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, तो जोड़ों के दर्द हमेशा जोड़ के अंदर से नहीं आते हैं। कई बार जोड़ के बाहर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो जोड़ों में दर्द कर सकती हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बर्सा। ये एक फ्लूइड का भरा हुआ सैक होता है, जो हमारी पूरी बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में होता है। इसका काम होता है कि जब बोन और उसके ऊपर की मसल और स्किन हम मूवमेंट करते हैं, तो वो एक-दूसरे से घिसटती है। तो ये उस घिसटने यानी फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, क्योंकि ये 2 लेयर के बीच में होता है और उनको एक तरीके से चिकनाई प्रदान करता है और उनको एक तरीके से कुशन की तरह प्रोटेक्ट भी करता है। वो स्ट्रक्चर आपस में घिस के खराब ना हो जाएँ, स्मूथ मूवमेंट हो, तो इस पर्पज़ के लिए बॉडी में बना हुआ होता है। तो मेन काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन रखने का है कि हमारा बॉन्ड ठीक रहे, हमारी मसल ठीक रहे, हमारे टेंडन ठीक रहे और उनके बीच की चिकनाई ठीक रहे। उसका कारण होता है, इसमें थोड़ा-सा एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जैसे जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है, सेम इस बर्सा के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसका काम होता है कि मूवमेंट को ठीक तरीके से कराना। इसकी बॉडी में अलग-अलग लोकेशन होती है, बहुत सारे जॉइंट्स के पास ये पाया जाता है और अलग-अलग लेवल पे हो सकता है। बोन के ऊपर हो सकता है, बोन और मसल के बीच में हो सकता है, बोन और टेंडन के बीच में हो सकता है, बोन और स्किन के बीच में हो सकता है। जब कभी इसके अंदर सूजन आ जाती है, ये फूल जाता है बरसा, तो ये पेनफुल हो जाता है। होता क्यों है कि अगर आप किसी ऐसे मूवमेंट को बार-बार कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए, तो धीरे-धीरे इसके घिसने से, फ्रिक्शन होने की वजह से इसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। या बरसा के आस-पास के हिस्से में अगर कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। या आपको कोई गठिया बाई की बीमारी है, उसकी वजह से भी इसके अंदर सूजन आ सकती है और जहाँ-जहाँ ये बरसा होते हैं, उन जगह पे फिर पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है और मूवमेंट कम हो सकते हैं। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम सोचेंगे कि ये शायद जोड़ों का दर्द है, पर ये जोड़ों का दर्द नहीं होता है, ये बरसा से होने वाला पेन होता है, उसी की वजह से होने वाली स्वेलिंग है। तो इसको मिस्टेकनली ये सोचा जाता है कि ये जॉइंट का पेन है, बट ये उसके बाहर की स्ट्रक्चर होती है। ट्रीटमेंट जो हल्के केसेस होते हैं, उस हिस्से को रेस्ट दे दो जहाँ पर ये बरसा होते हैं, आइस लगा दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स देने से, जो पेन किलर्स होती हैं आम भाषा में, उनको देने से आराम मिल जाता है। कई बार जब ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसको निकाल दिया जाता है। इसको या तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं इस बरसा में, उससे सूख जाता है ये, या फिर इसको सर्जरी से इसके अंदर के पानी को निकाल दिया जाता है, या पूरे के पूरे बरसा को हटा दिया जाता है। कॉमनली घुटने के आसपास कई सारे बरसा पाए जाते हैं, तो घुटने के जोड़ों में होने वाला पेन ये भी देखा जाता है कि वो घुटने के जोड़ के अंदर का पेन है या उसके बाहर इस बरसा का पेन है। ये बरसा घुटने में आगे की तरफ होता है जिसे हम प्रीपेटलर बोलते हैं, घुटने के नीचे होता है जिसे हम इंफ्रापेटलर बोलते हैं, कोहनी के पास होता है जिसे हम ओलिक्रोनॉन का बरसा बोलते हैं और हिप जॉइंट के पास होता है जिसको हम ट्रोकेंटर का बरसा बोलते हैं। तो ये पूरी बॉडी में अलग-अलग हिस्से में शोल्डर जॉइंट के अंदर भी होते हैं, तो इनके इन्फ्लेमेशन से पेन होता है। अगर सही जानकारी होती है, तो इनका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है।